अगस्त में ऑटो बिक्री के आंकड़े और साथ ही यहां से आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, मैं देख रही हूँ कुल बिक्री के आंकड़ों में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली और जो अनुमान था उससे भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जो सबसे ज्यादा गाड़ियां इस समय बिक रही हैं, उसी पर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगी। एसयूवी का मार्केट शेयर आपका पिछले महीने बढ़ा है, ये बताइए अगस्त के महीने में कहां पर आकर खड़ा हुआ और यहां से आगे एसयूवी के मार्केट प्लेस में कितनी और बढ़त देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग इसी सेक्टर पर आप ही की नजरें हैं, इसी सेगमेंट पर, और यहां पर कई सारे नए लॉन्चेस भी आपने किए हैं। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे को इसी सेगमेंट में भी दिखाई दे रही है। और अगर हिस्सेदारी देखें अगर इस सेगमेंट की बाजार में, वो करीब अगस्त में तो करीब 48.5% की रही। और अगर मजमूई तौर में अगर रवा माली साल की बात करें तो करीब 46 से 47% इसका कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडस्ट्री के सेल में। तो अच्छा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में। और मारुति सुजुकी के लिए खासकर, क्योंकि हमने 4 नए मॉडल बाजार में उतारे हैं इस सेगमेंट में हाल ही कुछ दिनों में। इनका गुज़िश्ता अगर आप देखें 4-5 महीनों में हमने 4 नए मॉडल उतारे हैं, जिसमें फ्रॉन्क्स, चिमनी, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो भी है। और यही वजह है कि हमने हमारा जो पोजीशन है, अब हम नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं एसयूवी का। जहां तक एसयूवी के हवाले से बात करें तो अब हम एक नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। अप्रैल टू अगस्त में भी और अगस्त के महीने में भी हमने 42,000 के ऊपर गाड़ी बेची इस सेगमेंट में अगस्त में। और ये हमारा हदफ था और हमने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि हम जो रवा माली साल है उसके इख्तिताम होने तक हम नंबर 1 बन जाएंगे। और मुझे खुशी है कि अगस्त के महीने में ही हमने ये हदफ को हासिल कर सका है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में हम इस रुझान को बरकरार रखें। अच्छा, पिछले महीने अधिक मास खत्म हुआ है और उसके बाद हम त्योहारी सीजन में आ चुके हैं। ओणम के साथ शुरुआत हुई, आगे गणेश फेस्टिवल भी शुरू होगा, तो वो एक डिमांड ट्रिगर करता है। क्या अधिक मास का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट दिखा था डिमांड में, और फिर क्या ये अगस्त की दूसरे अंश में और साथ ही सितंबर में ज्यादा पिकअप की आप उम्मीद कर रहे हैं डिमांड में? जो अधिक मास है उसका दौरानिया खत्म हो चुका है। वो 17 अगस्त से जो है हमारे मुल्क में वो शुरू होता है, जिसको हम त्योहारी जो दौरानिया है वो शुरू होता है। और वो शुरू होता है 17 अगस्त से। तो इस हिसाब से तो वो शुरू हो गया है। ओणम का फेस्टिवल आता है केरला में, तो वो बड़ा अच्छा रहा है। ओणम तो अभी परसों ही खत्म हुआ है। और इस अरसे में करीब 24-25% का इजाफा हमें देखने को मिला है सेल में। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस सीजन की। और हमें उम्मीद है कि इस सीजन में लगभग 10 लाख गाड़ी फरोख्त होंगी। ये सीजन जो है 17 अगस्त से 14 नवंबर तक है। और ये धीरे धीरे करके जो अभी हम केरला और ये जो त्योहार ओणम का है, जो हमारे जनूबी मुल्क के जनूबी मुल्क सूबों में होता है, वो अब मशरिकी इलाकों में जाता है। गणेश चतुर्थी आती है और फिर बाद में वहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड पिकअप रहेगा। सर, आपने कहा अलग अलग गाड़ियों की लॉन्च हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि तो जिमनी को लेकर थी। इस समय बुकिंग की क्या स्थिति है, किस तरह का बैकलॉग देख रहे हैं आप? जी, माजरत, मैं आपका सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पे नहीं दे पाया। करीब 40 से 41,000 के करीब बुकिंग आ गई है जिमनी की। और जिमनी के जो प्रोडक्शन है वो करीब 4,000, 3.5 से 4,000 के दरमियान होता है। ये एक थोड़ा स्पेसिफिक सेगमेंट है। और जहाँ तक अगर आपका सवाल कुल मिला के बुकिंग्स के मुतालिक है, तो कुल मिला के बुकिंग्स इस समय हमारे पास 3,02,000 बुकिंग पेंडिंग है। अच्छा, स्मॉल कार सेगमेंट की सेल्स हम पढ़ रहे थे कि थोड़ी सी कम हो रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? और खास तौर से जो युवा जन है, जहां पर उनकी डिमांड तो अच्छी खासी अभी भी मार्केट में है गाड़ियों को लेकर, क्या वहां उस तरफ से कुछ पिकअप देखने को मिला है?
देखिए, अगर आप गुज़िश्ता माली साल 22-23 की बात करें तो वहाँ तो इज़ाफ़ा हुआ था इस सेगमेंट में 16% का। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप एक थोड़े लंबे पीरियड के लिए अगर आप उसकी वो देखें, रुझान देखें, तो रुझान एक एक इस सेगमेंट में ज़वाल हमें देखने को मिल रहा है। और ये 45.5% था 5 साल पहले इस पूरे बाज़ार का। वो इस समय ऑटो बाज़ार का करीब 30.5% रह गया है। और लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे हमारे मुल्क की जो 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 डेमोग्राफी है, 65% लोग जो हैं 35 साल के नीचे की उम्र के हैं। फर्स्ट टाइम बायर काफ़ी ज़्यादा है, 45 से 47% जो है फर्स्ट टाइम बायर है। और ये जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं, ये 45 से 47% पे ये काफ़ी मुस्तकिम रहा है, मतलब स्टेबल रहा है इस लेवल पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इस सेगमेंट में बेहतर होगा, यानी जब माशी अच्छी हमारा ग्रोथ होगी, तो हमें ज़रूर मुझे मुझे ये उम्मीद है कि इस सेगमेंट में हमें फिर से एक चढ़ाव देखने को मिलेगा। और मुझे तो उम्मीद के अलावा यकीन भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कीमतें इस सेगमेंट में किस समत में गामज़न होती हैं। क्योंकि वहां पर हमने देखा है लगातार इजाफा देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और अगली बारी जब आपसे दोबारा बातचीत होगी, पूरी कोशिश मेरी भी होगी कि मैं भी कुछ उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद